हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं MCQ टाइप क्वेश्चन BLED फर्स्ट ईयर के लिए। BLED फर्स्ट ईयर का जो लास्ट पेपर है मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस, जो कि 4th पेपर है, उसका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने यहाँ कवर किया है। इससे रिलेटेड आप लोगों के सिलेबस में जो कुछ भी है हर एक टर्म को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और अगर आज इस सेशन को आप देख लेते हैं पूरा कंप्लीट, तो आपका ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप लोगों को यहाँ बताना है। तो जैसा कि हम सबसे पहले जान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहती हैं। तो गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। हम अगर कोई वस्तु खरीदते हैं तो हम 1 या 2 खरीदते हैं। मतलब अगर बोलते भी हमारे पास 2 है या 3 है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं हमारे पास -1 है या हमारे पास -√2 है या 1/2 है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। हम बोलते हैं 1 है या 2 है, यानी जिन संख्याओं के माध्यम से हम वस्तुओं का लेन देन करते हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है 1 से लेकर अनंत तक, ये इनफाइनाइट का चिन्ह है, यानी 1 से लेकर अनंत या इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो गाइज, आप लोग समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। और अगर हम इसी में 0 ऐड कर देते हैं, 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। तो अगर प्राकृतिक संख्या में 0 भी इन्वॉल्व कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। और अगर गाइज अब होल नंबर्स जो हैं, यानी जो पूर्ण संख्याएं हैं 0 से लेकर 1, 2 फिर उसके बाद इनफाइनाइट तक, ये होल नंबर्स हो गई। अब इसमें अगर हम निगेटिव संख्या जोड़ दें, यानी कि -2, -1 से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी निगेटिव और पॉजिटिव +0 अगर इन्वॉल्व कर दें तो ये हो जाएंगी इंटीजर्स, यानी पूर्णांक। निगेटिव प्लस पॉजिटिव और +0 अगर इनको इन्वॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएंगी पूर्णांक। और अगर जो शुरुआत से एक बार देख लेते हैं, अगर 1 से लेकर 8 इनफाइनाइट तक देखेंगे तो ये हो जाएंगी प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। और अगर इसी में 0 इन्वॉल्व कर या शामिल कर देते हैं तो ये हो जाएंगी होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं। और अगर होल नंबर्स में निगेटिव संख्याएं ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। तो जैसा कि गाइज आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी नेचुरल नंबर्स हैं। आपको लैंग्वेज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बाईलिंगुअल आप लोगों को समझा रहे हैं हर एक चीज़। तो लैंग्वेज से लेकर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं इसको। फिर सेकेंड इसमें है 0 से लेकर 1, 2, 3, यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर 0 शामिल कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगी? ये पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर्स बन जाएंगी, जिसको किससे डिनोट करते हैं? W से। किससे करते हैं? W से, क्योंकि इसकी इंग्लिश होती है होल नंबर। तो होल नंबर को W से, W प्रतीक है होल नंबर का, और प्राकृतिक संख्या का n है, क्योंकि इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। और फिर उसके बाद ये है 0, ये पूरा होल नंबर है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। फिर उसके पहले ये निगेटिव संख्याएं भी हैं, तो निगेटिव संख्याएं इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ये इंटीजर्स बन जाता है। क्या बन जाता है? इंटीजर्स, जिसको कहते हैं पूर्णांक। और इसको इंटीजर्स का पहला अक्षर होता है I, तो इसका प्रतीक क्या हो जाएगा? I। अगर आपको कहीं I से पूछा जाए क्वेश्चन तो I का मतलब इंटीजर समझिएगा, W का मतलब होल नंबर, N का मतलब नेचुरल नंबर। फिर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं कहलाती हैं। तो गाइज जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसको क्या कहते हैं? उसको सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्याएं। सम संख्याओं की इंग्लिश होती है इवन नंबर। और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उसको कहते हैं ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं। तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाने वाली संख्याएं सम संख्याएं, 2 से पूर्णतः नहीं विभाजित होने वाली संख्याएं विषम संख्याएं। और प्राकृतिक संख्या आप लोग समझ ही गए होंगे। फिर गाइज नेक्स्ट है
विषम या ऑड नंबर पहचानिए। ऑड नंबर वो होगा जो 2 से विभाजित नहीं होता है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा 3, बाकी ये 4, 2 और 8 ये पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन है 3। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड या फैक्टर्स हों कहलाते हैं, यानी जिन संख्याओं के 2 से अधिक फैक्टर्स हों वो कहलाती हैं। तो 2 से अधिक फैक्टर जिनके होते हैं उनको कहते हैं भाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। 2 से अधिक अगर फैक्टर्स हो रहे हैं तो वो कंपोजिट हैं, और 2 या 1 हो रहे हैं तो वो 2 हो रहे हैं केवल। जैसे अगर हम 2 को देखते हैं तो इसका 2 है 1 है, तो अगर 2 होता है, 2 ही फैक्टर होता है तो वो अभाज्य यानी प्राइम नंबर होगा, और 2 से अधिक होगा फैक्टर तो वो क्या होगा, वो होगा कंपोजिट नंबर। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम एक संख्या लेते हैं 2, तो 2 को हम काटते हैं 2 से और 1 से, यानी 2 1 के 2, तो इसके 2 ही फैक्टर हैं, तो ये कैसी संख्याएं हो जाएंगी, ये हो जाएंगी अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। फिर उसके बाद अब अगर हम 4 लेते हैं तो 4 के देखते हैं फैक्टर्स कितने होते हैं या गुणनखंड कितने होते हैं। ये 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, यानी 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, तो ये भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। कौन सी संख्याएं, भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स। अब जैसे 9 को देखते हैं तो 9 जो है स्वयं से कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी 2 से अधिक फैक्टर हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगी, ये भी हो जाएंगी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट फैक्टर। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या है। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका फैक्टर 2 होता है, अभाज्य संख्याओं का फैक्टर 2 होता है, और जो भाज्य संख्याएं होती हैं यानी कंपोजिट संख्याएं होती हैं, कंपोजिट नंबर होती हैं, उनका 2 से अधिक होता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो गाइज जो एक है, जैसे 1 2 3 अगर हम लेते हैं तो 1 का केवल 1 ही होता है, तो ये तो है नहीं, ये तो प्राकृतिक संख्या है। अब और जो 0 है पूर्ण संख्या में शामिल होता है। अब 2 या 3 में देखते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब 2 का भी 2 और 1 होता है, यानी 2 ही फैक्टर होते हैं, और 3 का भी 3 और 1 होता है, यानी 2 ही फैक्टर है, लेकिन सबसे छोटी पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, आपको ये हमेशा ध्यान देना होगा। फिर नेक्स्ट है, वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या कहलाती हैं, और जहां q डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी p बटे q के रूप में हो लेकिन q जो हो ये 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर हम कोई भी जैसे संख्या है उसके नीचे 0 लिखते हैं तो इसका मान इनफाइनाइट आ जाता है ना, ये हमें पता ही है, तो इनफाइनाइट को नहीं इन्वॉल्व किया गया है। p बटे q हो और q जो हो ये 0 के बराबर ना हो, डज नॉट इज इक्वल टू 0 q। तो फिर गाइज यहाँ हम देख लेते हैं कि p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके और q जो है 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि हम लिख सकते हैं 3/4, 1/2 और 7/3, माइनस भी हम कर सकते हैं, जैसे -1/3 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी है। ये सभी संख्याएं हो जाएंगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। अब जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या का एकदम अपोजिट होता है, यानी इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या क्या होंगी इसमें देख सकते हैं हम, जैसे इसमें जो संख्याएं होती हैं काल्पनिक संख्याएं भी आती हैं, √2 भी हो गया, √5 हो गया, √7 भी हो गया, ये रूट वाली संख्याएं, यानी इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे अगर हम पाई लिखते हैं तो पाई का मान 22/7 होता है ना, ये 22/7 इसको हम लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये परिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो पाई का मान लाखों हजारों तक निकलता है, उसका मान पूरा अच्छे से पता नहीं है। तो 22/7 3.14115 ऐसे करके लिखा जाता है, यानी पाई जो है, अगर पाई आपसे पूछा जाए तो यह एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, इरेशनल नंबर है पाई, यानी इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिखते तो हैं, लेकिन इसका मान जो है इनफाइनाइट होता है, तो ये भी नहीं है। और √7 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, इस तरीके से ये सभी संख्याएं जो हैं ये इरेशनल नंबर हैं।
और गाइज अभाज्य और भाज्य आपको पता ही चल गया है कि भाज्य जो दो से विभाजित, जिसके दो फैक्टर हों, दो से अधिक फैक्टर हों वो भाज्य हैं। अभाज्य जिनके केवल दो ही फैक्टर हों वो अभाज्य होते हैं। फिर नेक्स्ट है √2 है, तो √2 अंडर रूट में है, तो ये कौन सी संख्या होगी, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स। और गाइस जैसे कि हम और समझ लेते हैं इसी में कि अगर जैसे 4 है अंडर रूट करके 4 है, तो इसको तो हम लेकिन निकाल सकते हैं, 4 का अंडर रूट हमें पता है 2 होता है, तो ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम 2 को चाहे 2/1 लिखें चाहे 2 लिखें, दोनों एक ही बात हुई। तो इस तरीके से ये जो है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। इसी तरीके से 9 भी होता है, क्योंकि इसका हम अंडर रूट निकाल सकते हैं, तो जिसका अंडर रूट निकल जाए वो परिमेय संख्या है, जिसका ना निकले वो अपरिमेय संख्या है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या रेशनल एंड इरेशनल संख्याओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, वास्तविक संख्या। जैसे परिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। जैसे कि हम मान लीजिए 1/2 लिख रहे हैं, और प्लस कहा गया है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल, जैसे कि हम √5 लिख लेते हैं, तो इसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रियल नंबर्स। कौन सा नंबर, रियल नंबर्स। इसको कौन सी संख्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। यानी अगर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है √5 3/4 और 1/2, √5 3/4 1/2 आदि के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। तो जैसे कि इनको सम्मिलित अगर कर दें √5 को, जैसे √5 क्या है, √5 है अपरिमेय संख्या और 3/4 1/2 है परिमेय संख्या। तो इसको अगर हम कर रहे हैं इन्वॉल्व 3/4 यानी अपरिमेय प्लस परिमेय, तो हो जाएगा वास्तविक संख्या। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, वास्तविक संख्या। और गाइस काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट में रूट के अंदर रहती हैं और साथ में माइनस लगा रहता है, जैसे -2 अंडर रूट के साथ, ये अगर माइनस लगे रहे तो ये काल्पनिक संख्याएं यानी इनको हम कल्पना ही कर सकते हैं, ऐसी कोई संख्या होती नहीं है। और गाइस देख लेते हैं जैसे कि जो BLED का सिलेबस है या उनका जो बुक है उनमें भी दिया गया था प्रश्नावली में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो उसको भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा है ताकि आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ सकें, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके और बेटर हो, आपको रिजल्ट बढ़िया मिले। तो चलिए गाइस देखते हैं इसको भी। फर्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है। आप लोगों को पता है जिन संख्याओं से हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं वही संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 0 जो होगी ये होल नंबर्स है यानी पूर्ण संख्या, माइनस जो है ये पूर्णांक है, 3/7 है परिमेय संख्या, तो ये बच्चा 4 है प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो 0 से लेकर प्राकृतिक संख्याएं पूरे इसमें शामिल हैं पूर्ण संख्या में, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, नहीं है कौन, 0 -3 एक पूर्णांक है, इंटीजर्स है, तो -3 नहीं होगा। आपको यहाँ ध्यान देना रहेगा, नहीं पूछा गया है कि नहीं, हाँ पूछा गया है कि मतलब है या नहीं है, तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब -3 होगा और इसका प्राकृतिक संख्या 4 होगा। फिर गाइस देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो n का मतलब हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर होता है, w का मतलब होता है होल नंबर और i का मतलब होता है इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक में -0 प्लस ये सभी संख्याएं शामिल होती हैं, यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गया है। फिर w यानी होल नंबर, ये 0 से ले 0 में और प्लस पॉजिटिव संख्या जितनी भी होती हैं कर देते हैं, तो ये हो जाता है होल नंबर, ये सही है। बाकी फर्स्ट है नेचुरल नंबर में 0 शामिल होता ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा w यानी होल नंबर इज इक्वल टू 0 1 2 3 टू इनफाइनाइट। फिर गाइस नेक्स्ट है 26 की अनुवर्ती संख्या है। अनुवर्ती मतलब उत्तरवर्ती, इसका दूसरा नाम होता है उत्तरवर्ती, इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसर नंबर्स। क्या कहते हैं, सक्सेसर नंबर।
SUCCESSOR, सक्सेसर नंबर। और सक्सेसर नंबर मतलब होता है उत्तरवर्ती, जो कि यहाँ लिखा गया है उत्तरवर्ती। इसको अनुवर्ती को कहते हैं। एक अनुवर्ती होता ही है और एक होता है उत्तरवर्ती और एक होता है सक्सेसर नंबर। ये संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो संख्या के बाद आती है। जैसे कि 26 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या तो सभी है ना। और फिर उसके बाद पूछा गया है कि अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अनुवर्ती यानी कि सक्सेसर, अनुवर्ती मतलब होता है सक्सेसर, यानी कि 26 की अगर सक्सेसर की बात की जाए तो 26 में एक हम जोड़ देते हैं, 26 में एक क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अनुवर्ती या सक्सेसर में देखिए, जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं, सक्सेस हमें कब मिलता है, जब हमारे अंदर प्लस पॉइंट रहता है। तो वैसे ही अगर हम प्लस कर देंगे तो ये सक्सेसर हो जाएगा, यानी अनुवर्ती। तो 26 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, 26 और सक्सेसर है, यानी सक्सेस हमें होना है, प्लस पॉइंट होगा, एक कर देंगे तो इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 27। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती की इंग्लिश होती है प्रेडेसेसर नंबर्स। पूर्ववर्ती यानी पहले वाली संख्या। पूर्ववर्ती अनुवर्ती के ठीक अपोजिट होगा, यानी उसमें अगर हमें प्लस कर रहे थे तो इसमें माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि उसका अपोजिट करेंगे तो यहाँ माइनस करेंगे। और उसमें एक ऐड कर रहे थे, इसमें एक माइनस कर देंगे ना। पूर्ववर्ती यानी पहले वाली संख्या, इसकी इंग्लिश होती है प्रेडेसेसर नंबर। तो अगर 26 की पूर्ववर्ती संख्या की बात करें, यानी 26 में से हमें एक घटाना होगा, 26 में से क्या करना होगा, एक माइनस करना होगा। तो 26 में से अगर एक माइनस करेंगे तो 25 आएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 8 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो गाइज अगर अनुवर्ती की बात की जाए तो ये सक्सेसर होता है, यानी प्लस 1 करना है। तो 8 की पूछा जा रहा है तो 8 का 9 होगा, तो केवल 9 जो है यही सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 15 की अगर पूर्ववर्ती की बात की जाए तो 15 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी 14, क्योंकि 15 में हम -1 करेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट है दो क्रमागत संख्याओं के बीच कितना अंतर होता है। अगर दो क्रमागत संख्याएं पूछी जाती हैं तो हम लोग लिखते हैं ये यक्स और यक्स प्लस 1। तो अंतर अगर पूछा जाएगा, अगर हम यक्स प्लस 1 में माइनस यक्स करेंगे तो अंतर हो जाएगा 1 का, यानी दो क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर होता है 1 का। फिर गाइस नेक्स्ट है दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच कितना अंतर होता है। विषम संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अगर इनका हम अंतर लेंगे तो 2 का आएगा, इनका लेंगे तो 2 का आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 2 का अंतर होता है। तो इसका सही हो जाएगा 2। फिर नेक्स्ट है और लास्ट भी है पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0 संख्याएं कहलाती हैं। तो ये गाइस परिमेय संख्या कहलाती है, यानी पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं और क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या कहलाती हैं। गाइस मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही बढ़िया लगा होगा, और अगर बढ़िया लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। मैंने नंबर सिस्टम का हर एक टॉपिक इसमें कवर किया है, और अगर आप लोगों को संख्याओं की विभाज्यता की जाँच हो सकता है आप लोगों के लेकिन बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आए तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स मतलब जो संख्याओं की विभाज्यता की जांच कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में वीडियो बनाने के लिए तो हम अवश्य बनाएंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।